सामीन, मुझे इसमें सदाकत इसलिए नज़र आ रही है और मैं अपने सामीन को कहूँगा कि वह ज़रूर एक मरतबा कसूर में इनके फार्म को आप ज़रूर विज़िट करें और लर्न करें। और उसकी एक दलील ये है कि 13 अगस्त को इन्होंने ओपन एक्सपो रखी हुई है और वो कोई भी आदमी जाकर देख सकता है। ये नीचे इनका टेलीफोन भी चल रहा होगा, जो वहाँ पर आकर ख़ुद देखना चाहे, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ को देखना चाहे, उनके फ्रूट्स को देखना चाहे, उसको टेस्ट करना चाहे, तो ये उसको फैसिलिटेट करेंगे। अब मेरा जो आखिरी सवाल चौधरी साहब से है और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मैं एक चीज़ उगा लेता हूँ, पैसा खर्च भी कर लेता हूँ, लेकिन जब बिकने की बात आती है तो मुझे वो चीज़ें नहीं, मतलब मुझे वो जगह नहीं मिलती जहाँ जो मुझे कीमत बताई गई थी कि 10,000 लगाएं और करोड़ों कमाएं, वो करोड़ों वाला जो है ग्राहक मुझे नहीं मिलता। तो मैं सर से ये गुजारिश करूँगा कि मुझे आप ये बताइएगा कि जो आदमी ये शुरू कर लेता है, क्या आप उसकी मार्केटिंग में मदद कर सकते हैं, वो जो रेट्स आपने बताए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, ये इस टीवी चैनल का मकसद असल है आगाही पैदा करना, किसान भाइयों के इल्म में इजाफा करना और वो चीज़ें जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सकें, ऐसी चीज़ें लोगों के सामने लेके आना। इस वक्त हमारा मसला है डॉलर्स का, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी बड़ी ख़राब है। मैं तालिब इल्म था और अयूब खान का ज़माना था, गालिबन मैं 8वीं 9वीं जमात में था। उस वक्त के एक वज़ीर तिजारत थे, उन्होंने एक फैक्ट्री का दौरा किया, वो कालीन बनाने वाली फैक्ट्री, और वहाँ उनको एक कालीन तोहफे के तौर पे पेश किया। वो जो वज़ीर तिजारत गुलाम फारूक खान साहब थे, उन्होंने जवाब दिया, मुझे देने की बजाय आप इसको बाहर भेजें ताकि इस मुल्क के अंदर पैसे आएँ और यहाँ हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वही हो जैसा कि हम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो ड्रैगन फ्रूट के बारे में है कि ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड जो है वो दुनिया के बेशुमार ममालिक में है और वो बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकता है। इस बात को समझाने के लिए मैं और बात भी कह देता हूँ कि हम कोई तकरीबन 300 मिलियन डॉलर के हम फ्रूट्स बेचते हैं, सारे के सारे मिलाकर। उसके अंदर मैंगो भी है, उसके अंदर सिट्रस भी है, उसमें और चीजें भी हैं, अनार भी है। ये सब चीजों को मिला लें तो वो 300 मिलियन डॉलर बनता है। लेकिन ये फ्रूट जो है जो आपके सामने रखा हुआ है, जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट, ये आप बहुत कम मिकदार में आप बाहर भेजेंगे तो आपको 300 मिलियन डॉलर मिल सकते हैं। सामीन, आप रोज देखते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड बेशुमार किस्म के चलते हैं और वो फ्रॉड ये चलते हैं कि 10,000 लगाएं और करोड़ों कमाएं और बाद में वो आदमी दोबारा नहीं मिलता। शुतर मुर्ग वाले जो लोग फंसे हैं, उनके सामने एक बेहतरीन कहानी है कि किस तरह हर 5 साल के बाद एक आदमी आता है और वो कहता है कि जी शुतुरमुर्ग करें और इतने पैसों का आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रैगन फ्रूट जो है, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर फैयाज आलम खान साहब, कराची के रहने वाले हैं और उनका फार्म है हाला सिंध के अंदर। उन्होंने मुझसे तारुफ करवाया अमीन चौधरी साहब का और उन्होंने बताया कि कसूर में एक साहब है जो बड़ी कामयाबी के साथ ड्रैगन फ्रूट की कई वैरायटीज वो यहाँ पर बड़ी कामयाबी के साथ उगा रहे हैं। और मैंने फिर तहकीक की और तहकीक करने के बाद पता चला कि मेरे तमाम दोस्तों में कोई अमीन खान साहब भी है, कोई अमीन बेग भी है, सिर्फ एक अमीन चौधरी साहब है कि जिनको मैंने देखा कि वाकई ये आदमी सीरियस है और निहायत कामयाबी के साथ ये आदमियों को लूट नहीं रहा है, बल्कि ये आदमियों की जानकारी के लिए जो भी फैसिलिटेशन हो सकती है वो ये आदमी कर रहा है। और उसी के नतीजे में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे पीएचडी और एमएससी जो कर रहे हैं वो इनके फार्म पर आते हैं जो कसूर में है और वहाँ ये उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ अमीन चौधरी साहब को। सर वेलकम, मुझे बड़ी खुशी हुई है और इस बात की खुशी है कि आप उस चीज़ के बारे में लोगों को बता रहे हैं
जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि जब मैं ढाका में था तो मैं खाया करता था, जब मैं श्रीलंका में था तो वो लोग मुझे खिलाया करते थे, जब मैं थाईलैंड में था तो वहाँ मैंने इसको चखा, और तीनों जगह के टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अब मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि आप बुनियादी तौर पर अराई हैं, जी बिल्कुल। और अराइयों का मतलब ये है कि सब्जियां उगाना और मुख्तलिफ फसलें उगाना। उसके अंदर जो हमारे हिस्से में जब पाकिस्तान बना है तो अराई कौम आई जो ये ज़राअत का काम करती थी। इंडिया के हाथ में जो कौम आई वो सिख थी जो एग्रीकल्चर का काम किया करती। अब मेरा असल कहने का मकसद ये है कि बुल्ले शाह की धरती में जहाँ उनके साथ कुछ अशार जो है वो प्याजों के साथ भी, और उनके किस्से भी मशहूर हैं इसलिए कि उनका जो पीर साहब थे वो अराई थे, वो रही। कादरी साहब। तो मुझे आप ये बताएंगे कि आप ड्रैगन फ्रूट की तरफ कैसे तशरीफ लाए? बहुत शुक्रिया सर आपका। सर असल में ड्रैगन फ्रूट में आने की वजह एक ये भी थी कि हमारे इस पाकिस्तान में ये बिल्कुल भी नहीं था, इधर नहीं था, और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत हाई थी। सुपर फ्रूट में ये आता है, तो काश थोड़ी ज़मीन में काश इनकम लेने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मैंने सोचा कि इसको क्यों ना ट्राई किया जाए। हमारे ये 40 किलोमीटर दूर तो लोग एकड़ों में 200 एकड़ लगा के बैठे हुए हैं, तो हमने शुरुआत ही नहीं की। फिर इसमें शुरू किया, अल्लाह पाक ने करम नवाजी की, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए। 3 साल से तो इसका फ्रूट आ रहा है, तो उससे पहले बड़ी तको-दो के बाद अल्लाह ने ये कामयाबी दी। तो हमारे यहाँ तो इसका कोई ऐसा अदारा भी नहीं था, कोई बंदा गाइड करने वाला भी नहीं था कि इसको न्यूट्रिशन कैसे देनी है, इसकी प्लांटेशन कैसे करनी है। तो बस ये अल्लाह पाक की खास करम नवाजी है। सर मुझे बड़ी खुशी है कि जो बात मैं लोगों को बताना चाहता था आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, कि मैं रेत बेचने की बजाय जो ट्रकों में जाएगी, बेहतर ये है कि मैं सोना बेचना शुरू कर दूं। और उसके नतीजे के अंदर जो छोटा फार्मर है जिसके पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 3 एकड़ है, वो दूसरी फसलें लगाने की बजाय वैल्यू एडिड क्रॉप्स उसके अंदर लगाए। यही आपका मकसद है? बिल्कुल। यही आपका मकसद है, ठीक है। बिल्कुल। अब आप मुझे ज़रा ये बताइएगा मेरे सुनने वालों के लिए कि ये आपने इब्तिदा कहाँ से की है, कितने साल पहले इब्तिदा की है, और आज आप कहाँ खड़े हुए हैं? ये सर मैंने इसकी 18 के लास्ट में इसको शुरू किया था, और 35-40 पौधों से शुरू किया था। उसके बाद ये जो लोकल हमारा थोर है इस पे ग्राफ्ट करके इनके पौधों को बढ़ाया, और जब उस पे ग्राफ्ट किया, हमारा जो रूट स्टॉक है वो बहुत हेल्दी है। तो ये ड्रैगन फ्रूट तो इतना है, इसकी जो स्टेम्प है वो गिर जाती है, टेढ़ी हो जाती है या टूट जाती है। हमारा जो लोकल रूट स्टॉक है उसको अगर खुराक पूरी दी जाए तो वो उसकी इतनी मजबूत होती है कैम्बियन लेयर अंदर से कि वो 10-12 फुट का भी पौधा खड़ा रहता है, उसको पिलर की भी जरूरत नहीं होती। तो उसको देखते हुए इसको स्टार्ट किया। मेरा ख्याल है दुनिया में पहला बंदा मैं था जो इसने इसको डंडा थोर पे 4 साल पहले ग्राफ्ट करके उसकी फ्रूटिंग ली, उसका टेस्ट किया। मैंने भी किया, हमारे जो प्रोफेसर एग्रीकल्चर के साइंसदान हैं वो भी तशरीफ़ लाते हैं वहाँ पे, और वो उन्होंने भी टेस्ट किया। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में हमने ग्राफ्ट करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। मेरे सामीन जिनका ताल्लुक बागात से है और ख़ास तौर पर सिट्रस के बागात से है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब नर्सरी उगाई जाती है तो वो जो पुराने ज़माने की जो गई गुजरी गलगल होती थी, वो मोटे मोटे, उसके ऊपर निहायत खट्टा, उसका रूट स्टॉक यानी कि बुनियादी प्लांट वहाँ से इस्तेमाल करना है। उसके बाद उसको ग्राफ्ट करना है, फिर आपको मुख्तलिफ किस्म के माल्टे और किन्नू और दूसरी चीज़ें। थ्योरी ये थी उसकी कि अगर रूट स्टॉक आपका लोकल होगा, गलगल वाला होगा, तो माल्टे में और किन्नू में और नींबू के अंदर फिर दूसरी जो मौसमी हालात हैं उसके मुताबिक वो उसको ढल जाएगा और उसकी पैदावार ज़्यादा आएगी। तो जो सर ने फरमाया है, डंडा थोर ये हमारे लोकल पौधा है, इन्होंने उसको सिलेक्ट किया। बाहर से मुख्तलिफ जगहों से जहाँ जहाँ इनको वैरायटीज़ मिलती रही हैं, और उन वैरायटीज़ के नाम मैं खुद हैरान हूँ। उन वैरायटीज़ में है वियतनामी वाइट है, एलएस वाइट है, थाई रेड है, ताइवान रेड है, हनी ताइवान रेड है, और एक मुल्क का नाम मैं लेना नहीं चाहता, वो भी सहराई इलाका है, वहाँ पर भी ये डंडा थोर मिलता होगा, वहाँ पर भी उन्होंने उसको डेजर्ट किंग ग्राफ्टेड। 16 है। डेजर्ट किंग एक इसके अंदर वैरायटी है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये डेजर्ट्स के एरिया में मिलता है। और अगर गर्म मरतूब आपको आब हवा मिल जाए, जैसे आपको ये पूरे बेल्ट के अंदर साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है, वहाँ इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। तो ये वैरायटीज़
इन्होंने इकट्ठी की हैं। सर मेरा सवाल अब आपसे ये है कि मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है या आधा एकड़ ज़मीन है और मैं उसके ऊपर मेहनत करना चाहता हूँ, और मैं मेहनत करना ये चाहता हूँ कि ताकि मेरा घर भी चले, मेरे मुल्क को पैसे भी मिले, मेरे बच्चों को आसानियाँ भी पेश आएँ। तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये कब लगाया जाता है? इसकी बेहतरीन पैदावार लेने के लिए मुझे कौन-कौन से काम करने हैं? इसके बारे में थोड़ी-सी आगाही ज़रा दीजिए। सर इसको ज़्यादा जो है दिसंबर और जनवरी फरवरी तक वो निकाल दें। उसके बाद अगर ये एक गमले में या थैली में है, या जून जुलाई का जो है 2 माह ये छोड़ दें, बाकी जिस वक्त मर्जी इसको लगाएं, कोई इसका मसला नहीं है। थैली में तो जब मर्जी हो इसको शिफ्ट कर दें, चाहे वो जो ज़्यादा ठंडी है कि उसमें सर्वाइव नहीं करता, ग्रोथ रुक जाती है हर चीज़ की, बाकी सारा साल लगा सकते हैं इसको। जी चौधरी साहब ये मुझे बात पसंद नहीं आई। मैं आई एम सॉरी। यहाँ पर ये सारा साल लगाना जो है ना, ये लफ्ज़ है जनरलाइज़्ड। अभी हम लोग यहाँ पर जिस तरह जंतर है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जंतर को कहा जाता है कि आप सारा साल लगा सकते हैं सिवाय सर्दियों के। लेकिन जो बहार में, मौसम बहार में लगता है, और हमारी दूसरी फसलें दालों की आप लगा लें, या वो मौसमी होंगी या बहार होगी, तो मुझे आप सिर्फ स्पेसिफिक बताएं कि मैं एक कामयाब ड्रैगन फ्रूट ग्रोअर बनना चाहता हूं, मुझे स्टार्ट किस महीने से शुरू करना ये चाहिए? तो फरवरी से मार्च, या ये अभी इसका सीजन है अगस्त में, फरवरी से मार्च तक, अप्रैल तक आप लगा सकते हैं, पहले हफ्ते तक। अच्छा। और ये अगस्त अच्छा, अक्टूबर अब नवंबर मैंने तक। लगा लिया, उसके बाद मैंने क्या करना है? उसके बाद सर इसकी न्यूट्रिशन है, वो क्या? वो न्यूट्रिशन है, मैं तो इसको ज़्यादा करता हूँ वो अपना ऑर्गेनिक, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट इसमें यूज़ करता हूँ, इसको फास्फोरस की भी ज़रूरत है, इसको कैल्शियम की भी ज़रूरत है, इसको नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है, क्योंकि जितना फ्रूट जिस पौधे को लगेगा उसको सारी न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये आपने थोड़ा सा अब मतलब है ज़रा मुश्किल काम कर दिया कि आपको तो पूरा हक है, मुझे भी पूरा हक है कि आप ऑर्गेनिक जो सिस्टम है उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी जो है, जो डीएपी को जानता है, नाइट्रोफास को जानता है, जो पोटाश को जानता है, जो माइक्रो एलिमेंट्स को जानता है, वो उस सिलसिले में अगर आप मुझे ज़रा थोड़ी-सी ज़रा रहनुमाई फरमा दें कि अगर मेरे पास हाफ़ एन एकड़ है, तो मैंने जो कितने बूटे उसके अंदर लगे होंगे और मैंने किस हिसाब से उसमें डालनी है। ये तमाम चीज़ें, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमने जब खुराक लेनी है तो खुराक के अंदर रोटी भी होगी, गोश्त भी होगा, सब्ज़ियाँ भी होंगी, दालें भी होंगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल ये है कि मैं आधे एकड़ के लिए या 1 एकड़ के लिए ये किस हिसाब से मैंने ये चीज़ें डालनी है उसके? सर इसको जो न्यूट्रिशन देनी है, पहले तो इसको जो काऊ डंग है, लगाने के वक्त गली सड़ी जो खाद है, हम मैं जो करता हूँ, मैं तो वो आपको बता रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिक जो है काऊ डंग है, उसको बहुत लाइक पसंद करता है ये पौधा। उसके बाद जब ये लगाना है, इसको फास्फोरस देनी है, मैं तो पर पोल जो है उसको 100 ग्राम, ठीक है, पर पोल 100 ग्राम देता बहुत हूँ। अच्छा है, बहुत और अच्छा। उसके बाद इसको देता हूँ वो अपना NPK 2020, वो 100 ग्राम पर पोल हर 15-20 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उसको रिपीट करते हैं। तो ये तो आपने बड़ा प्यारा बताया है कि आपने पौधों को जो है स्टार्ट काऊ डंग से किया, उसके बाद फिर आपने 100 ग्राम ये चीज़ें दी, फिर आपने NPK 2020। हाँ जी। एक लफ्ज़ है उसका नाम है लैंग्वेज ऑफ द प्लांट, कि पौधे की ज़बान। मेरा बच्चा जो है घर में, जो 2 साल का है, 1.5 साल का है, बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी हरकतों से मुझे पता चलता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए। क्या वो चाहता है मैं गोद में उठा लूँ? क्या वो चाहता है कि मैं प्यार करूँ? क्या वो चाहता है उसे दूध दिया जाए? तो ये क्या वो चाहता है कि मैं बाहर लेकर जाऊँ? तो मुझे ये बताइएगा कि ये पौधा जो आपका है, ड्रैगन फ्रूट, कौन-सी निशानी है जिससे आप ये समझते हैं कि अब इसको खुराक की ज़रूरत है और कितनी खुराक की ज़रूरत सर जब ये फ्लावरिंग पे आता है तो उस वक्त इसका बिहेव जो है ना, वो बाज दफा तो बंदा खुद घबराया था, पहले पहले तो मैं भी घबराया था कि इसका जो स्टेम्प है वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है। फिर भागना दौड़ना, किसी से पूछना कि इसको क्या ज़रूरत है। तो उसमें उन्होंने मुझे बाहर भी जो फार्मर जो फार्मिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे भी हेल्प ली। लोकल तो कोई अवेलेबल नहीं था। इसको आप ग्लूकोज ग्लेक्सोजी इसका 2 लीटर पानी में डाल के इसको स्प्रे करें,
क्योंकि स्ट्रेस में पौधा फला है, इसको फिर हमने वो दिया, ज़्यादा ही शिद्दत में बोरान इसको दिया जाता है। उसके बाद एनपीके फ्रूटिंग से पहले वो अपना पोटाश दी जाती है फ्रूटिंग से पहले इसको। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम दूसरी फसलों को हम देते हैं कि पोटाश की, हमारी गंदम में भी हम कहते हैं कि सबसे आखिर के अंदर आप पोटाश दें। फिर बोरान जो है वो भी, उसकी भी ज़रूरत है इसके अंदर, और जिंक की भी ज़रूरत है। जब आप माइक्रो एलिमेंट्स की बात करते हैं, एनपीके की, उसके अंदर एक प्रिपरेशन है एनपीके जमा माइक्रो एलिमेंट्स। उसका मतलब ये है कि उसमें सल्फर भी होगा, उसमें कॉपर भी होगा, उसमें जिंक भी होगा, उसमें बोरान भी होगा। तो जब फ्रूटिंग का वक्त आए तो अगर आप उसको दें तो आपका ख्याल ये है कि फ्रूट अच्छी शक्ल का होगा अच्छी शक्ल का होगा और और पूरा शाइनिंग, होगा। हाँ पूरा होगा, उसकी साइज भी पूरा होगा, फ्रूट का साइज भी पूरा होगा। जब आपने शुरू किया है तो पहला पौधा कितने का खरीदा, और फिर उसके बाद किस किस कीमत के ऊपर लोग बेच रहे थे, और वो मेरा ख्याल है तो धोखाधड़ी थी। फिर आपने असली जो पौधे हैं वो किस 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 हिसाब से और कहाँ कहाँ से मंगवाए? पहला पौधा जो मुझे मिला वो भी डंडा थोर का मिला था, वो ड्रैगन फ्रूट नहीं था, वो 5,000 के हिसाब से मिला था। तो उसके बाद एक दोस्त, अल्लाह उस पर रहमत करे, उसने गाइड किया कि ये वो नहीं है जो आप ड्रैगन फ्रूट समझ रहे हो, ये तो डंडा थोर है, आपसे को तो लूट लिया किसी बंदे ने। तो उसके बाद पता चला कि ये ड्रैगन फ्रूट नहीं वो, लेकिन जो डंडा थोर हमारा लोकल था, उसके बाद अल्लाह ने वो भला किया कि हमने उसके ऊपर ग्राफ्टिंग शुरू कर दी। ठीक है। ग्राफ्टिंग शुरू कर दी और लोग तो इसको ऑथेंटिक कह के पता नहीं क्या क्या करके 25 से 30 हज़ार, 22 हज़ार, 15 हज़ार का पौधा। तो हमने अल्लाह की मेहरबानी से जो 25-30 हज़ार की बातें करते हैं, उसको डंडा थोर पे ग्राफ्ट करके इस कीमत पे ले आए कि जो आम आदमी, छोटा फार्मर भी उसको अफोर्ड कर सके, वो उस प्राइस पे हम ले आए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो लूटने वाला जो ग्रुप था अब वो मार्केट से आउट है, और आप ये बेच रहे हैं 2,000 रुपए का एक पौधा को, तकरीबन 1.5 फुट का उसका कद हो। सर ये 500 से लेके 2,000 वैरायटी वाइज है। जो लेटेस्ट वैरायटी है हमारे पास, अल्लाह की मेहरबानी से इस इलाके में जो हमारे रीजन में जो कामयाब तरीन वैरायटी हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो फास्ट ग्रोथ करती हैं। और उसके बाद जो लेटेस्ट वैरायटी हैं ड्रैगन फ्रूट में, वियतनाम से, थाईलैंड, ताइवान से जो लेटेस्ट वैरायटी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्राइस अब भी मार्केट में बहुत है, लेकिन वो हम ले आए। जो ग्रुप इस तरह के हैं नर्सरियों वाले, हमने तो ये 6 किस्म के फ्रूट लगे हुए आपके सामने रख दिए हैं। तो उनका स्वाय नर्सरी के, और अब किसी को अगर हम प्राइस कम कहते हैं, फार्मर की प्रॉब्लम ये है कि उसको वो बंदा कान में कह देता है कि ये पता नहीं जी ये क्या है, ये फ्रूट सामने आपके। तो ये गलत बात है। जो वो बात कर रहे हैं कहता जी कि ये जो है ना हमारे पास तो ऑथेंटिक है, ये जो है ना ये पता नहीं क्या है। ठीक है। तो फार्मर को कंफ्यूज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये गारंटी है, जिस बंदे से हम जिसको पौधा देते हैं उसका खराब हो जाए, मर जाए, उसको उतना रिप्लेस कि ये लो यार, आप कोई पैसा चार्जेस नहीं करते उससे। सामीन, मुझे इसमें सदाकत इसलिए नज़र आ रही है, और मैं अपने सामीन को कहूँगा कि वह ज़रूर एक मरतबा कसूर में इनके फार्म को आप ज़रूर विज़िट करें और लर्न करें। और उसकी एक दलील ये है कि 13 अगस्त को इन्होंने ओपन एक्सपो रखी हुई है, और वो कोई भी आदमी जाकर देख सकता है। ये नीचे इनका टेलीफोन भी चल रहा होगा, जो वहाँ पर आकर ख़ुद देखना चाहे, फ्रूट मुख्तलिफ का वैरायटीज़ को देखना चाहे, उनके फ्रूट्स को देखना चाहे, उसको टेस्ट करना चाहे, तो ये उसको फैसिलिटेट करेंगे। अब मेरा जो आखिरी सवाल चौधरी साहब से है, और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मैं एक चीज़ उगा लेता हूँ, पैसा खर्च भी कर लेता हूँ, लेकिन जब बिकने की बात आती है तो मुझे वो चीज़ें नहीं, मतलब मुझे वो जगह नहीं मिलती जहाँ जो मुझे कीमत बताई गई थी कि 10,000 लगाएं और करोड़ों कमाएं। वो करोड़ों वाला जो है ग्राहक मुझे नहीं मिलता। तो मैं सर से ये गुजारिश करूँगा कि मुझे आप ये बताइएगा कि जो आदमी ये शुरू कर लेता है, क्या आप उसकी मार्केटिंग में मदद कर सकते हैं, वो जो रेट्स आपने बताए? सर बिल्कुल इंशाल्लाह उसकी ज़रूर मदद होगी, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ही लोग अभी रिसेंटली तो होगा,
उसके बाद ही हमारी कौम को जब पता चलेगा कि ये खाने वाली चीज़ है, वो हम तो खुद बाद में भी यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी ज़रूर मदद करेंगे इंशाल्लाह। इसको हाई लेवल पे ले जाके, और ये टनों के हिसाब से ही एक्सपोर्ट होना है, 2-4 केजी 10 केजी तो होना नहीं। तो इंशाल्लाह बंदे मेरे राब्ते में हैं, हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मार्केटिंग, ताकि किसी बंदे के साथ एक और हाथ ना हो जाए कि कोई बंदा आया था वो लूट के ले गया कौम को, वो उसके बाद पता चला यार ये क्या था। इंशाल्लाह उस सबसे बचाने के लिए हमारे पास, हम जो चीज़ देंगे उसकी गारंटी होगी। किसी वक्त भी अगर हमने झूठ बोला है या गलत किया है, किसी के साथ वैरायटी में धोखा दिया है, तो हम इंशाल्लाह उसके जिम्मेदार हैं। जी चौधरी साहब, मैं आपका निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो लूटने मारने की, मैं खुद भी, हम देखते हैं इसी शहर में हम भी रहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे बचपन का एक वाक़या याद आ रहा है कि एक अखबार वाला अखबार बेच रहा था। उस ज़माने में साइकिलों पर वो लोग बेचते थे और एक नारा लगाया करते थे। तो उसने नारा लगाया कि शहर में 17 आदमी लूट लिए गए, 17 आदमी लूट लिए गए। अब ये क्या करे, एक आदमी ने अखबार खरीद लिया। अब उसने जब पैडल मारा और आगे चला, उसने कहा शहर में 18 आदमी लूट लिए गए। तो मुझे खुशी हुई है कि आपने इस बात की निशानदेही की है। और ये 13 अगस्त का जो एक्सपो है, वो आपने इसीलिए मुकर्रर किया है कि लोग आकर खुद अपनी आंखों से देखें, और जो लोग लूटे हुए हैं वो दोबारा किसी और के हाथों में लूटें, और वो सोचने समझने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए वो आपके एक्सपो में दाखिल होकर, आपसे पूछ कर और अपनी अकल को इस्तेमाल करके वो आगे चलें। मैं ख़त्म करने से पहले चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैं हमेशा ऐसे आदमियों की कदर करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में कहीं ना कहीं अपनी बिसात के मुताबिक रोल अदा किया है। आपकी बिसात ये थी कि ये चीज़ इंट्रोड्यूस करते, ये मुख्तलिफ, ये 6 के 6 फ्रूट पड़े हुए हैं और 6 की 6 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो ये आपकी कोशिशें जो हैं, ये माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जहाँ और चीज़ों में हम लोग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वैल्यू एडिड चीज़ों के अंदर काम करें। वो चीज़ें जिनकी बाहर बहुत वैल्यू है, और वहाँ पर उसके नतीजे के अंदर हमें जो पैसे वसूल होने हैं वो मीनिंगफुल हों। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।